वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं और साथ ही बात करते हैं स्टॉक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अपर मूवमेंट और अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। और इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन की जो इसकी मूवमेंट है वो ये ऐसी रही है कि इसका हाई जो है वो 14,882 का है, लो जो है इसका 14,692 का है, क्लोजिंग इसने 14,865 पर आकर दी है। ओके, ये थी इसके 1 डे एक दिन की पूरी कम्प्लीटली मूवमेंट है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इस एक ऐसे लेवल पे आके मतलब इसने क्लोजिंग दी है कि अगर इसका ये अपर साइड का मूवमेंट आज का दिन अगर हाई ब्रेकआउट होता है, मतलब आज के दिन का जो हाई है वो 14,882 है, तो इसका लगभग अगर 14,900 अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके क्या लेवल रहेंगे। और अगर इसने एक लेवल ऐसा ही बनाया है जिसमें कंसोलिडेशन फेस किया है, उस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे की साइड में क्या टारगेट रहेंगे। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना होगा। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर गैप अप ओपनिंग के देने के साथ में ही फर्स्ट कैंडल जो अपनी ग्रीन बनाई, देन उसके बाद में वहीं से ये रिवर्सल आने लगा, यानी कि अपना जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो भी ब्रेक नहीं कर पाया। यानी 5 मिनट का जो कैंडल था बना था फर्स्ट, उसको हाई ब्रेक नहीं कर पाया, बट वहीं से ये रिवर्सल आने लगा। यानी कि अपना जो 11 बज के 5 मिनट या 11 बजे के आसपास इसने अपना डे का लो लगाया, लेकिन वहीं से ये रिवर्सल होना चालू हुआ, फिर अपना डे हाई लगाया अपना 14,880 के आसपास का, और वहीं पर आप आसपास के 14,880 के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसने ये अपना ये रिवर्सल क्या, ये मतलब ये रिवर्सल जो पैटर्न बनाया है वो इस बिहाफ पे बनाया है क्योंकि जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था लगभग यही था कि 14,720 और 14,700 के आसपास जो रेंज रहेगी वो रिवर्स मतलब एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये नो ट्रेडिंग जोन से अगर नीचे की साइड में अगर जाता तो ये तकरीबन 100-150 पॉइंट नेगेटिव रहता। अगर ये ट्रेडिंग जोन को वापस रिवर्सल मार देता है, वापस वहाँ से बाउंस बैक होकर वापस चला जाता तो तकरीबन 100-150 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट देता। हमने ये एक वीडियो में बात भी करी थी और ये हमारा ये मूवमेंट था एकदम सक्सेस भी रहा था। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये नेक्स्ट डे का जो मूवमेंट क्या रहने वाला है, यानी नेक्स्ट डे में इसकी मूवमेंट क्या रह सकती है। जैसे कि मैं हर बार दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपना अपर मूवमेंट और डाउन साइड का मूवमेंट डिसाइड करते हैं। तो अगर ये रेंज है, ये रेंज हमने एक डिसाइड करी क्योंकि 14,900 की जो एक रेंज है वो मतलब जो ये ट्रेंड लाइन है 14,900 की जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी बार मतलब 14,900 पे या तो ब्रेकआउट होता है, सॉरी या तो गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होता है। मतलब इस तरीके की रेंज 14,900 के आसपास बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो दूसरी जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो इस बिहाफ पे ड्रॉ की है क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो 14,830 की आसपास की रेंज है वो कंसोलिडेशन फेज़ की रेंज है। अगर ये इस रेंज को ब्रेकआउट करके अपसाइड में चला जाता है तो इसकी बेस्ट मूवमेंट 100 से 150 पॉइंट रह सकती है। अगर ये इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक नहीं कर पाता और रिवर्स मार जाता है तो इसका जो पैटर्न बनेगा लगभग वो डाउन ट्रेंड का ही बनेगा और लगभग डाउन साइड में 200 पॉइंट की भी मूवमेंट दे सकता है। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बता, अगर इसी रेंज में ये ओपन होता है और मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगा, ये जो रेंज मैंने बनाई है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इस रेंज को अगर इसी रेंज में ओपन होके कल 14,900 को अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड में तो फर्स्ट टारगेट इसका होगा 14,986 का, सेकंड टारगेट होगा 15,040 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 15,100 का। ठीक है, अगर ये सेम इसी रेंज में ओपन होता है और इससे हमारी इसको 14,830 की रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 760 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा इसका लो 700 का, 710 या 720 का मान लीजिए, 14,720 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 14,640 का। ये हमने निफ्टी 50 का जो नेक्स्ट डे का जो हमने जो प्रेडिक्शन लगाया है वो ये रहेगा। हमारे तीनों टारगेट मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में।
ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन इसका जो हाई जो लगाया वो 33,949 का लगाया, लो जो लगाया वो 33,210 का लगाया है और क्लोजिंग इसने 33,905 पर आकर दिया। ओवरऑल इसने 600 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट दी है। और मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये एक रेंज में मतलब ये ओपन हुआ, मतलब ये क्लोजिंग दी है इसने, यानी कि मैं आपको 34,000 की जो रेंज है वो 34,000 की जो रेंज है वो मैक्स पेन ही मान लीजिए, या तो अपसाइड में ओपन होता है यानी कि गैप अप ओपन होता है, या फिर उस लेवल को 34,000 को लेवल को टच भी नहीं कर पाता और वहीं से ही रिवर्सल आने लगता है। ये मतलब ये 34,000 इसका एक मैक्स पेन ही मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट डे का जो टारगेट हमारे क्या होंगे, किस तरीके के होंगे, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिसाइड कर लेते हैं। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। सेम निफ्टी 50 की तरह इसने गैप अप ओपनिंग दी, बट वहाँ से गैप अप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से ही नीचे आना शुरू हो गया। बट मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसने रिवर्सल इस पॉइंट पे आके दिया है कि लास्ट डे का जो इसका लास्ट मतलब सबसे लो पॉइंट था वहीं से इसने रिवर्सल दिया है, क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था। ब्रेक थ्रू पॉइंट इसलिए था क्योंकि अगर ये 33,200 को ब्रेक डाउन कर देता तो इसका जो तकरीबन जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता था वो तकरीबन 800 से 900 पॉइंट का बनता था। लेकिन इसने 33,200 को ब्रेक नहीं किया और वहीं से रिवर्सल आ गया, इसलिए वहीं से रिवर्सल आ गया और इसलिए इसने इतनी बड़ी मूवमेंट इसमें दे दी। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि जो 200 पॉइंट की जो नो ट्रेडिंग जोन था वो नो ट्रेडिंग जोन 33,400 और 33,200 के बीच में था। जैसे इसने 33,400 को ब्रेकआउट किया अपर मूवमेंट में, तो वैसे ही इसने तकरीबन 400 से 500 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट दे दी थी और वहीं पर आपने इसका डे हाई का ही वहीं पर आप इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारा जो मूवमेंट कल के दिन नहीं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, यानी कि हो सके तो फ्राइडे में क्या मूवमेंट रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। हम ये जो दो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम पता करते हैं कि इसका अपर मूवमेंट और डाउन मूवमेंट क्या रह सकता है, ठीक है। अगर इसी रेंज में कल साइड में ओपन होता है, यानी 200 इसी 200 के 34,200 और 33,700, यानी इसी 300 पॉइंट की रेंज में अगर ओपन होता है कल और कंसोलिडेशन करके 34,000 को ब्रेकआउट दे देता है, 34,000 को ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट इसका जो बनेगा वो बनेगा 34,200 का, सेकंड टारगेट जो बनेगा 34,700 का और थर्ड टारगेट हमारा 35,000 के आसपास बनेगा। यानी ओवरऑल इसने 1000 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा ये अगर 34,000 को ब्रेकआउट दे देता है इसी लेवल में ओपन होने के बाद। हाँ ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर इसी लेवल में ओपन होने के बाद अगर डाउन ट्रेंड में यानी 34,700 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 33,400 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 33,200 का और थर्ड टारगेट जो हमारा होगा 32,920 का रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसका जो 33,200 है वो एक तरीके से मैक्स पेन ही मान लीजिए डाउन ट्रेंड के लिए। अगर ये 33,200 को नीचे की साइड में ब्रेकआउट पूरा कम्प्लीटली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन कर देगा तो इसका तकरीबन 800 से 900 पॉइंट नीचे जाने की संभावना रह सकती है। तो ये था हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।